हर हर महादेव। नमस्ते दर्शकों, आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AYSS ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी श्रावण मास की पूजा और कथा हो रही है और अब आप सभी दर्शक हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकेंगे कि कैसे ये श्रावण मास की पाठ पूजा की जाती है और कैसे कथा की जाती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के एक शहर कराची में स्लेटर हाउस के मंदिर में ये श्रावण मास की कथा और पूजा की जा रही है कि कैसे सभी महादेव के भक्त महादेव की कथा सुनते हुए लाभ उठा रहे हैं। इस महादेव मंदिर में एक महादेव का भक्त कैसे पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की कथा पढ़कर सभी भक्तों को सुना रहे हैं। और कहा जाता है कि ये श्रावण मास के व्रत जैसे माता पार्वती जी ने महादेव शिव जी को अपने वर के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, व्रत किए थे, वैसे ही सभी कन्याएं और पुरुष अपना एक जीवन साथी पाने के लिए ये श्रावण मास की व्रत करते हैं और शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि महादेव शिव को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। इस श्रावण मास में जो भी शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित कर दूध अर्पित करे उसकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होती है और कई लोग ये उपवास अपने घर की सुख शांति के लिए भी रखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे महादेव शिव के प्रिय मास श्रावण मास की महिमा। સાહેબ લોગ આવ્યા, લેટ આવ્યા, રસ્તામાં હંગામા હાલી ગયા હતા, પણ એ લોગ કેના માટે આવ્યા? એ લોગ તો ન્યા બેઠા હોવા બી સત્સંગ કરી શકતા હતા. કેના માટે આવ્યા? મારી માતાઓ તમારા માટે આવ્યા, આપનું ઘર છોડીને તમારા માટે આવ્યા છે, આપનું પરિવાર છોડીને તમારા માટે આવ્યા છે. પણ તમે લોગ શું કરો છો? મંદિરમાં આવીને વાતું, મંદિરમાં આવીને ભજન કીર્તન નથી કરતા, મંદિરમાં આવીને મર્યાદા નથી કરતા. તો મહાદેવ આનાથી કદી બી ખુશ નથી થતા મારી માં. ઓર મહાદેવ જ્યારે પ્રકોપમાં આવે છે ને સાહેબ, પછી છે ને પછી ભાગતા આપણે ભૂંડા લાગીએ છીએ. સોરી ટુ છે તો એક જોરદાર અવાજમાં થઈ જાય, બોલીએ ઉમાપતિ મહાદેવ કી, બોલીએ બમ બમ ભોલેનાથ की, बोलिए सोमेश्वर महादेव की। शिव महापुराण सोमेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव, श्रीमल्का अर्जुन महादेव, भीमशंकर महादेव, श्री वेद्यनाथ महादेव, श्री ओंकार महादेव, श्री महाकालेश्वर महादेव, श्री नागेश्वर महादेव, श्री विश्वनाथ महादेव, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, श्री केदारनाथ महादेव, श्री घुष्महेश्वर महादेव, श्री सोमेश्वर महादेव, श्री रामेश्वर महादेव। बोल श्री 12 ज्योतिर्लिंग की। भगवान महादेव अपने भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जो कहलाई जाती है प्राण के अनुसार, शिव प्राण के अनुसार सोमेश्वर महादेव। बोलिए सोमेश्वर महादेव की। ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ब्रह्मांड में चंद्रमा आ गए, सती का विवाह हो गया। सती की अनेकों बहनें थी, राजा दक्ष प्रजापति की अनेकों कन्याएं थी। उन कन्याओं के अंदर से जो है वो 27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा के साथ हुआ। कितनी कन्याओं का विवाह हुआ? 27 कन्याओं का। और 27 कन्याओं को हम किस प्रकार जानते हैं? नक्षत्रों के नाम से। किन के नाम से? फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, रेवती, रोहिणी।
अब उन 27 पत्नियों के अंदर से चंद्रमा केवल एक ही पत्नी को प्रेम करता था, जिसका नाम क्या था? रोहिणी। क्या नाम था? अच्छा, रोहिणी नक्षत्र में हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। हाँ, अब जन्माष्टमी आएगी ना, उसमें रोहिणी नक्षत्र जो है वो विराजमान होता है। अब चंद्रमा जो है केवल रोहिणी को प्रेम करता था। 26 कन्याएं जो उनकी पत्नी थी वो रुष्ट हो गई, और रुष्ट होने के बाद अपने पिता दक्ष के पास गई शिकायत लेकर कि पिता, आपने हमें चंद्रमा वर तो बढ़ा, बहुत उत्तम प्रदान किया, पर हमारा पति हमें प्रेम नहीं करता। हमारा पति हमें, अगर किसी माता जी का पति उन्हें प्रेम नहीं करता तो महादेव की सेवा करें, शिवलिंग को जल चढ़ाएं, सब अच्छा हो जाएगा। अब जो है दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास गए और चंद्रदेव से कहा, है चंद्रमा, आप ऊंच कुल में जो है प्रकट हुए, शीतल आपका स्वभाव है, इस कारण मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह आपके साथ किया, लेकिन आप तो जो है वो नाइंसाफी करते हैं। आप मेरी 26 कन्याओं को जो है वो रुष्ट करके केवल एक ही कन्या को प्रेम प्रदान करते हैं। कृपा करके ऐसा ना कीजिएगा। दक्ष प्रजापति दोबारा अपने महल को प्रस्थान हुए जमाता को समझाने के बाद, लेकिन चंद्रमा नहीं समझे। दोबारा जो है इसी तरह दुर्व्यवहार हुआ। दोबारा 26 कन्याएं पिता के पास गई, सेकंड टाइम शिकायत लेकर कि पिताश्री पिताश्री, दोबारा यही हुआ। अब जो है प्रजापति दक्ष, हम सब जिनकी संतान प्रजापति है ना, प्रजा के पालनहार हैं, क्रोध में आ गए कि अब चंद्रमा को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब चंद्रमा को मैं पहले एक मर्तबा समझाया, 2 मर्तबा समझाया, बार बार अब समझाने का थोड़ी होता, अब तो दंड दूंगा चंद्रमा को। पहुंचे चंद्र ग्रह में, चंद्रमा को कहा, है चंद्रमा, मैं आपको अनेकों बार जो है वो शिक्षा प्रदान कर चुका हूं, परंतु आपका भाव न्यायपूर्वक नहीं है। इस कारण मैं आपको श्राप देता हूं कि आप क्षीण हो जाओ, आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। देखो, अगर हम किसी के साथ ना इंसाफी करते हैं तो हमारे प्रजापति हमें क्या दंड देते हैं? नष्ट होने का। इसी वजह से तो हम अब तक अमर नहीं हुआ, हमारा नाम अमर नहीं हुआ, क्योंकि हम न्यायपूर्वक नहीं चलते। हम कहीं ना कहीं क्या कर जाते हैं? अन्याय का सपोर्ट कर देते हैं, अन्याय पर चले जाते हैं। किस कारण? हमारी इच्छाओं के कारण, हमारी इच्छा पूर्ति के कारण। भले खोट बोलવું પડે तो बोली दे, इच्छा तो पूर्ण થઈ જાય। બે પૈસાનો આશરો થઈ જાય, ખોટ બોલી દેવાના તો શું થઈ જાય? કૈસી નથી કહેતા માં, મારા બચ્ચાઓના કપડા આવી જાય, હે તહેવાર આવવા વાલો છે, તહેવાર નિપટી જાય, સાબને બે ખોટું બોલી દેવાના તો શું થઈ જાય? પણ ખોટ બોલવાથી શું થાય છે? ખોટ બોલવાથી આપણા પુણ્ય કર્મ ક્ષીણ થઈ જાય છે, આપણી તપસ્યા ક્ષીણ થઈ જાય છે। अन्यायનો साथ कदी न આપવો જોઈએ, न्यायનો साथ આપવો જોઈએ આપણે। જ્યારે दक्ष प्रजापति ने अपने जमाता चंद्रमा को श्राप दिया कि है चंद्रमा तुम क्षीण हो जाओगे, तो चंद्रमा उसी वक्त जो है वो काले हो गए। क्या हो गए? काले हो गए। अब जो है वो 26 कन्याओं के साथ दक्ष जो है अपने महल को चले गए, और जो है रोहिणी और चंद्रमा जो है वो व्याकुल हो गए कि मेरे पति की इस दशा का निवारण क्या है, मेरे पति को इस दिशा से मैं किस तरह मुक्त करवाऊं। अब जो है वो
चंद्रमा के क्षीण होने से, चंद्रमा काले हो जाने से, अस्तित्व खत्म होने से सृष्टि का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। अब सूरज रोजाना निकलता है, एक दिन ना निकले तो क्या हो जाएगा? हाँ, पूरे सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। अब समस्त देवी देवस्थान जो है ब्रह्मलोक पहुंचे। है पितामह ब्रह्म, है ब्रह्मा जी, आपके पुत्र प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और चंद्रमा को श्राप लगने के कारण जो है वो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अब सबने कहा इस श्राप से तो केवल एक ही व्यक्ति हमें मुक्त करवा सकता है, एक ही देव हमें मुक्त करवा सकता है। सब देवताओं ने पूछा कौन हमें मुक्त करवा सकता है इस श्राप से? तो एक ही आवाज है, बोलिए उमापति महादेव की। आशुतोष शंकर दुख निवारह शंभुनाथ। केवल शंभु ही है जो हमें इस दुविधा से निकाल सकते हैं। ओम नमः श्री पंचायतन नमः, नमो नमो श्री पंचायतन नमः। दी काठियावाड़ी हरिजन जमात लियारी तरफ थी चाकर तुलसीदास आ इंटरव्यू दे रहा से। आज बहुत खुशी नो अवसर से श्रावण मासनो आज बीजो दिवस से अने अमारी दीकरी बहनों ने धन से के तेओ अमारा मंदिर में जे काठियावाड़ी हरिजन जमातनी अपील पर आवेली से उपवास राखीने आज शिव कथा थई रही से। शिव कथा अमारा पुरोहित श्री अरविंद दास किशनलाल सोलंकी साहेब वाँची रहा से, करी रहा से अने अमारी न्याणीओ जे उपवास राखेली है, अमारी दीकरी बहनों अने भाईओ बंधुए जे उपवास राखेला है तेओ आनंद लूटी रहा है।